सजा याफ्ता शख्स का मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करना बहुत बड़ा अलमिया है। वज़ीर आज़म इस शख्स से मिलने गया है जो झूठ बोलकर लंदन गया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा नवाज शरीफ को मैरिट का मतलब भी नहीं पता, उनको हमेशा से अपने रिश्तेदारों में या उन लोगों में मैरिट नजर आता है जो उनके फायदे के हों। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, यहाँ जो ताकतवर है वो जो चाहे कर सकता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कौमी सलामती से मुतालिक वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। अरकान पार्लियामेंट, सरकारी अफसरों, सफारतकारों, आला हुकाम के कोर्स में खुसूसी शिरकत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सदर ममलिकती कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर वर्कशॉप के इनेकाद के लिए NDU के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ का मुल्तान गैरिजन का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात। स्ट्राइक फॉर्मेशन के दस्तों के साथ भी बातचीत। मादर वतन की खिदमत के लिए फॉर्मेशन की गैर मामूली पेशेवराना काबिलियत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायद। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से नई तैनाती पर मुशावरत मुकम्मल। अहम तैनाती के नामों को वक्त से पहले जाहिर न करने का फैसला हतमी फैसला इत्तेहादियों के साथ मशावरती इजलास में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हमरा वतन वापस लौटेंगे। स्पेशल ब्रांच की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट के बाद मजीद सिक्योरिटी इकदाम। पुलिस की भारी नफरी तैनात। जमान पार्क में सिक्योरिटी के लिए मजीद कैमरे नस्ब। इमरान खान के घर की दीवार के साथ रेत के थैलों और सीमेंट के ब्लॉक स्टक कर हिफाजती दीवार बना दी। दो भाइयों की मिली भगत से सीनियर सहाफी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। कुछ लोगों ने अरशद शरीफ को बुलाकर कहा था कि यहां से चले जाएं। वकार और खुरम ने या तो खुद कत्ल किया या फिर पुलिस को साथ मिलाकर कत्ल करवाया है। वकार और खुरम कीनिया में अरबपति और बहुत ताकतवर हैं। जब जेरहा की गई तो दोनों दाएं बाएं हो गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ केस पर मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना से एतसालात इंटरनेशनल के ग्रुप CEO हातिम दौनेदार की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर खजाना को पाकिस्तान में कंपनी के ऑपरेशन और मुस्तकबिल के कारोबारी मंसूबों के बारे में आगाह किया। हुकूमत मुल्क में तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। नए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चार्ज संभाल लिया। कमरा अदालत नंबर 1 में तिलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज। वकला की जानिब से ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर को तब्दील कर दिया। DG नैब लाहौर को इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 20 के ऑफिसर अमजद मजीद का DG नैब लाहौर के इजाफी चार्ज का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान को नॉन इलेक्टेड लोगों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। अब शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया। हमारी तवक्कुआत से ज्यादा लोग जमा हुए। अवाम के बड़े इज्तिमा से यह जाहिर है कि लोग डरे नहीं, बंद कमरों में फैसले करके अवाम पर मुस्तरद किए जाते हैं। सीनियर PTI रहनुमा की गुफ्तगू। हमला करवाया है तो FIR भी दर्ज करना पड़ेगी। कप्तान ने एक नहीं 3 मुतालबात किए। इंपॉर्टेंट हुकूमत अरशद शरीफ मामले पर मुसलसल झूठ से काम ले रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अहले खाना से शेयर न की जा रही। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स के इलाकों में जदीद मीटर्स लगाए जाएंगे। मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। ज्यादा बिल की शिकायत का हल भी निकल आएगा। सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर मनसूबे का भी आगाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज दिला हिस्से लॉन्ग मार्च हमले में मुजरिम को पकड़ने वाले कारकुन इब्तिसाम हसन की मुलाकात। बहादुरी और जुर्रत की तारीफ करते हुए 25 लाख रुपए का चेक इनाम। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशनर्स की कम से कम पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। फैमिली पेंशन 4500 से बढ़ाकर 7500 रुपए माहाना। उम्र रसीदा पेंशनर्स की कम से कम पेंशन 15,000 रुपए। बेवगान के लिए फैमिली पेंशन की शरह कम से कम 11,250 रुपए माहाना होगी। हुकूमत पंजाब ने अहम ऐलान कर दिया।
पीपल्स पार्टी उल्टी लटक जाए फिर भी बल्दियाती इलेक्शन करवाना होंगे। इनका रवैया जमहूरियत दुश्मन और कराची दुश्मन है। ये लोग कराची को उसकी नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मेमुर रहमान निजी टीवी प्रोग्राम में फट पड़े, बोले पीपल्स पार्टी सिर्फ लूट मार के लिए कराची को सिंध का हिस्सा समझती है। पीपल्स पार्टी ने नाजायज तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया हुआ है और अब ये एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर लाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची से सक्कर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर शुरू कर दिया। येलो लाइन मंसूबे पर 438 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत आएगी। बीआरटी ब्लू लाइन येलो लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में सूबाई वजीर शडील मेमन आलमी बैंक के नुमाइंदों के मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने पर गौर। शहरी कायद के बासियों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 5 रुपए 13 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच ने साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर को सफरी जमानत दे दी। तूफान हो या सैलाब, हर मुश्किल घड़ी में ताजिर बरादरी का मुस्बत रोल रहा है। सिंध हुकूमत हमेशा ताजिर बरादरी की बेहतरी के लिए कोशां है। बिजनेस कम्युनिटी को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की फेडरेशन हाउस के दौरे के दौरान सनतकारों और ताजिरों से गुफ्तगू। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी कत्ल के मुजरिमों को रिहा करने का हुक्म। तमिलनाडु हुकूमत ने तमाम मुजरिमों की रिहाई की सिफारिश की। मुजरिमों ने 30 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा और जेल में उनका तर्ज अमल तसल्ली बख्श रहा। मुजरिम पेरोनियलन की रिहाई का हुक्म दीगर तमाम मुजरिमों पर भी लागू होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान निकल ने तबाही मचा दी। 6 लाख घर बिजली से महरूम। ऑरेंज कंट्री में बिजली की तार गिरने से करंट लगने के बाद 2 अफराद हलाक। इंतजामिया की मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर रुपए के मुकाबले 22 पैसे इजाफे से 221.64 रुपए की सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 2250 रुपए का गैर मामूली इजाफा। सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत 1,55,400 रुपए हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड कप घर लाना है, अल्लाह की मदद लेनी है और सुरखरू होना है। फाइनल की 1992 से मुमासलत रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रबीउस्तानी के महीने में रोजे रख लिए। 1992 का वर्ल्ड कप रमजान के महीने में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रोजों की हालत में मैचेस खेले थे। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। 30,000 से ज्यादा लोगों की आमद मुतवक्के। स्क्रीन पर मैच देखने के लिए एंट्री फ्री होगी। डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। एसिस्टेंस और कुमार धर्ममसेना फाइनल के लिए फील्ड एम्पायर मुकर्रर। श्रीलंका के रजन मदोगाली मैच रेफरी, जबकि क्रिस गुफानी टीवी एम्पायर और पॉल रेफिल 4th एम्पायर होंगे। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो बाबर 2048 में वज़ीर-ए-आज़म होंगे। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने बाबर आजम के वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई कर दी। हम टूटे हुए हैं, शदीद उदास और जख्मी हैं। हार को कबूल करना बहुत मुश्किल है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की सेमीफाइनल हारने के बाद रोते हुए वीडियो वायरल। कुछ मुलाजिमीन को गलती से निकाल दिया गया था। ट्विटर ने फारिग होने वाले 50% मुलाजिमीन वापस बुला लिए। $5 करोड़ में पूरा गांव बराए फरोख्त। स्पेन में एक गांव 5 करोड़ 60 लाख रुपए में फरोख्त के लिए पेश। गांव में 44 रिहायशी मकानात, एक होटल, एक स्कूल और एक म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल के साथ साथ एक बैरक भी शामिल। और अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में जूते की शक्ल का घर कलील मुद्दती रिहाइश के लिए दस्तयाब।
किराया सिर्फ माहाना $269। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का COP27 में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना कामयाबी है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले मसाइल से आगाह करने की भरपूर कोशिश की। COP27 में कामयाबी बेहतर टीम वर्क का नतीजा है। कहा, कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहर रहमान, वज़ीर इत्तलात व नशरियात नरीमान औरंगज़ेब समेत दूसरे अरकान पाकिस्तान मिशन ने भरपूर काम किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि एक सदा याफ्ता शख्स का मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करना अलमिया है। गुजरात में तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के शरका से वीडियो लिंक खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म उस शख्स से मिलने गया है कि जो झूठ बोलकर लंदन गया है। शहबाज शरीफ मफरूद नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करने जा रहे हैं। ये तमाशा इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। नवाज शरीफ को मैरिट का मतलब भी पता नहीं। उसको हमेशा से अपने रिश्तेदारों में या उन लोगों में ही मैरिट नजर आता है जो उनके फायदे के हों। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ बस जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। मुझे गोलियां लगी हैं मगर मैं अपनी FIR तक नहीं कर पा सका क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ से अहम तैनाती पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन मिशन मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा क़ुरा से वतन वापस लौटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई तैनाती के लिए नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली और अहम तैनाती के नामों को वक्त से पहले जाहिर न करने का फैसला किया है, जबकि हतमी फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरती इजलास में होगा। निजी TV के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर करवाने का मशवरा दिया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी सलामती से मुतालिक वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सरकारी अफसरों, सिफारतकारों, आला हुकाम ने कोर्स में शिरकत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किया और इस मौके पर सदर ममलिकत की कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर वर्कशॉप के इनेकाद के लिए NDU के किरदार की भी तारीफ की। इस अजीम काविश को खूब सराहा। चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात के पेश नज़र रिहाइशगाह के बाहर हिफाजती दीवार बना दी गई है। जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी रेत के थैलों की चेक पोस्टें कायम करके पुलिस की भारी नफरी तैनात करते हुए जमान पार्क में सिक्योरिटी के लिए मजीद कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि जमान पार्क आने जाने वाले तमाम रिकॉर्ड रखने के लिए भी खसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। पार्टी की खवातीन रहनुमाओं की आमद के पेश नज़र चेकिंग के लिए खवातीन पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर को तब्दील कर दिया। DG नैब लाहौर मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम को तब्दील करते हुए इन्हें नैब इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमजद मजीद को DG नैब लाहौर का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि अमजद मजीद नैब लाहौर में 20 ग्रेड के डायरेक्टर हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान को नॉन इलेक्टेड लोगों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया है जो अब वापस नहीं जाएगा। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज़ हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोग जमा हुए थे और आवाम के बड़े इज्तिमा से ज़ाहिर है कि लोग डरे नहीं, आवाम खौफ का शिकार होने की बजाय रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इदारों ने तय कर दिया कि इनका कोई किरदार ही नहीं, क्योंकि अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि ये मुझे मार देंगे, लेकिन उनके खत पर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। आज़म सवाती ने हफ्ते से दरख्वास्त दी है, कुछ नहीं हुआ। बंद कमरों में फैसले करके आवाम पर मुस्तरद किए जाते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता। नए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। कमरा अदालत नंबर 1 में तिलावत कलाम पाक से बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया गया, जबकि वकाला ने नए चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छठे चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर तवज्जो दे रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से एतसालात के वफ़द ने अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारतखाने में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत मुल्क में तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है और इस मकसद के लिए इस्लाहात के प्रोग्राम पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी में मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी।
वफाकी वज़ीर IT और टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और जुलाई 2023 तक पाकिस्तान में 5G मुहैया कर दी जाएगी। शोबा कंप्यूटर साइंस जामिया कराची के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा करियर फीस्ट 2022 का खिताब में कहा कि IT इंडस्ट्रीज़ और जामियात के बाहमी इश्तराक से मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि मुल्क के हर हिस्से में मौजूद अफराद की टेक्नोलॉजी तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दीगर 43 वजारतों की बरामदात के मुकाबले में बरामदात में सबसे ज़्यादा इजाफा IT और टेली कम्युनिकेशन में हुआ है। दीगर वजारतों की बरामदात में 2 से 3% तक इजाफा हुआ, जबकि IT और टेली कम्युनिकेशन की बरामदात में 47.44% इजाफा हुआ है। अमीनुल हक ने कहा कि 2019 और 20 में भी स्टार्टअप्स के लिए $75 मिलियन थे, जबकि 2020 में इसे बढ़ाकर $373 मिलियन कर दिया गया और इसको $500 मिलियन तक ले जाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान मौजूदाना तौर पर बच गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि बेख्तियार और फारिग वज़ीर-ए-आज़म एमरजेंसी में 4 दिन से लंदन बैठा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुज़दिल और मफरूर नवाज शरीफ पासपोर्ट मिलने और भाई के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद भी क्लीन चिट का मुंतज़िर है। हुकूमती इत्तेहाद पर तनकीद करते उन्होंने कहा कि पीडीएम कटी हुई पतंग है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर मनसूबों का आगाज़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क में ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स के इलाकों में जदीद मीटर्स लगाए जाएंगे। मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी और ज़्यादा बिल की शिकायत का हल भी निकल आएगा। ताहम सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर मनसूबे का भी आगाज़ कर रहे हैं। परवेज़ खटक ने कहा है कि चौधरी बरादरान हमारे साथ ही खड़े हैं। साबिक वज़ीर दिफ़ा और सूबाई सदर परवेज़ खटक ने सालेह मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की हालात में अफरा तफरी फैली हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद हम तैनाती के हवाले से उम्मीद है कि फैसला अच्छा ही होगा। लॉन्ग मार्च पहले ही कामयाब है, सारा पाकिस्तान निकला हुआ है। हम जब इस्लामाबाद जाएंगे तो रिजल्ट लेकर आएंगे। साबिक वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। तमाम जमातें मिलकर नए इंतखाबात की तारीख का तयन करेंगी ताकि मुल्क से अफरा तफरी खत्म हो। हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे कमर्शियल लोन की मद में भारी अदायगियों के बाद गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क के ज़ैर मुबादला के ज़खायर में $95 करोड़ से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क की ज़ैर मुबादला के ज़खायर 14 अरब 95 करोड़ से कम होकर 13 अरब 72 करोड़ की सतह पर आ गए। इस दौरान मरकज़ी बैंक के ज़खायर 95 करोड़ 59 लाख डॉलर कमी से 7 अरब 95 करोड़, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 20 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 76 करोड़ 40 लाख डॉलर की सतह पर रिकॉर्ड किए गए। स्टेट बैंक ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान के ज़िम्मा लोन्स की रिफाइनेंसिंग के नतीजे में आने वाले हफ्तों में मुल्क की ज़ैर मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ सकती है। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम, पेंशनर्स की कम अज़ कम पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। ज़राए के मुताबिक फैमिली पेंशन 4500 से बढ़ाकर 7500 रुपये माहाना होगी। वो पेंशनर्स जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है उनकी कम अज़ कम पेंशन 15,000 रुपये माहवार होगी। 75 साल की उम्र को पहुँचने वाले मरहूम पेंशनर्स के बेवगान या उनके लवाहिकीन के लिए फैमिली पेंशन की शरह कम अज़ कम 11,250 रुपये माहाना होगी। ज़राए के मुताबिक इस हुक्म का इतलाक़ 1 जुलाई 2018 या इसके बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स पर होगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए FCA के तहत बिजली 5 रुपये 13 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये 13 पैसे फी यूनिट कमी की गई, जिसका इत्तलाक़ नवंबर के बिलों में किया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने तमाम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने का फैसला कर दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ऐलान के बाद मुजाहिरीन सिंध सेक्रेटेरिएट से वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हुए, जो दौरान पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। गुज़श्ता 26 रोज से ग्रैंड हेल्थ की जानिब से तमाम OPDs बंद हैं। एहतजाज 26वें रोज में दाखिल हो चुका। तमाम वज़ीर सेहत सिंध और डॉक्टर्स की सर्द जंग में मरीज पिस रहे हैं। सिंध काबीना ने 90 रोज़ के लिए कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। इस सिलसिले में महकमा बल्दियात की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में बताया गया कि सिंध काबीना ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा की मंजूरी दे दी।
सिंध हुकूमत ने कराची से सखर तक बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया है। बीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास हुआ जिसमें सूबाई वजीर शजील मेमन, आलमी बैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी बैंक के नुमाइंदों ने बीआरटी येलो लाइन के रूट का जॉइंट सर्वे करने पर इतफाक किया और बताया कि येलो लाइन मंसूबे पर 438 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत आएगी। आलमी बैंक ने मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब समेत कुदरती आफात को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें आलमी बैंक ने मौसमियाती तब्दीलियों के बाद पाकिस्तानी मईशत दांव पर लगने का खदशा जाहिर किया है। कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट में संगीन खदशात का इजहार करते हुए साल 2050 तक पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ के 15 से 20% तक मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया गया है और आइंदा 8 साल में GDP के 10% के मसावी सरमाकारी लाजमी करार दे दी। रिपोर्ट में कुदरती आफात को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए कहा गया है कि पॉलिसी साजों के लिए हालिया सैलाब वेकअप कॉल है। आलमी बैंक ने कुदरती आफात को पाकिस्तान में गुर्बत में कमी और मुआशी तरक्की की कोशिशें मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी कत्ल केस के तमाम मुजरिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत ने तमाम मुजरिमों की रिहाई की सिफारिश की है जिसमें गवर्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजरिमों ने 30 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजारा और जेल में उनका तर्ज अमल तसल्ली बख्श रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कत्ल के एक और मुजरिम पैराजलन की रिहाई का हुक्म देकर तमाम मुजरिमों पर भी लागू होगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान निकल ने तबाही मचा दी। बिजली का निज़ाम दरम भरम हो गया। समुद्री तूफान के टकराने के बाद 6 लाख घर बिजली से महरूम हो गए जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से बिजली की बहाली का काम करते हुए 50% बिजली बहाल कर दी गई। ताहम ताहाल 50% आबादी तारीकी में डूबी है। दूसरी जानिब फ्लोरिडा के इलाके ऑरेंज कंट्री में बिजली की तार गिरने से करंट लगने के बाद 2 अफराद हलाक हो गए। रियासती इंतजामिया ने इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की हैं, जबकि बारिश की सूरत हाल में शहरियों को घर में ही रहने की तलकीन की गई। रियासती इंतजामिया का कहना है कि तूफान निकल फ्लोरिडा के मशरकी साहिली पट्टी से टकरा चुका है जिसके बाद इसकी शिद्दत में कमी आई है, जबकि इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की चीन के सदर शी जिनपिंग से 14 नवंबर को अहम मुलाकात हो रही है। आलमी खबर रसाई एजेंसी ने व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन की चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात इंडोनेशिया में होगी। अमेरिकी और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात इंडोनेशिया के जजीरे बाली में G20 इजलास के दौरान साइड लाइन पर होगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने दावा किया कि दोनों सदूर में होने वाली मुलाकात में ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। पेरिस और लंदन में मेट्रो वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की काम छोड़ हड़ताल के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है और आवाम को आमदरफ्त के लिए परेशानी का सामना। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की महंगाई के खिलाफ हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। लंदन में रेल, मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के अरकान मुलाजमतों में कटौतियों, शराइत और पेंशन में तब्दीलियों पर मुसलसल हड़ताल पे हैं, जिसके बायस अंडरग्राउंड की हड़ताल में 9 ट्यूब लाइन्स भी बंद हैं। पेरिस में भी आमदरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। दफ्तरों में हाजिरी कम रही। 5 मेट्रो लाइन्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की पेशकदमी दोबारा शुरू हो गई। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में आने के बावजूद कारोबार के तमाम दौरानिये में डॉलर की पेशकदमी जारी है, जिससे डॉलर के इंटरबैंक रेट 40 पैसे बढ़कर 221.82 रुपए की सतह पर आ गए। ताहम कारोबार के अख्ताम पर डॉलर इंटरबैंक रेट 22 पैसे के इजाफे से 221.64 रुपए की सतह पर बंद हुआ। ओपन करेंसी मार्केट में इसके बरक्स 5वें दिन भी डॉलर की कदर बगैर किसी तब्दीली के 227.75 रुपए पर मुस्तहकम रही। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की फीस ऑन्स कीमत में $52 का इजाफा। आलमी मार्केट में सोने की फी ऑन्स कीमत $1760 पर पहुंच गई। पाकिस्तान सराफा मार्केटों में भी सोने की फी तोला कीमत में 2250 रुपए इजाफा हो गया। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत बढ़ने के बाद 1,55,400 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद 1,33,230 रुपए की सतह पर पहुंच गई। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में मजाकन बाबर आजम के वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई कर दी। दूसरे सेमीफाइनल से कबल गैर मुल्की मीडिया से बातचीत में सुनील गावस्कर का इस तरह से मजाकन कहना था कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो 2048 में बाबर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इस मौके पर शेन वाटसन के हमरा पैनल में मौजूद तमाम अफराद भी कहकहा लगाने पर मजबूर हो गए।
वर्ल्ड कप टी20 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय कप्तान ने रोना शुरू कर दिया। एडिलेड के ग्राउंड में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर बाहर कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें वो मैच के बाद ग्राउंड से बाहर बैठे रो रहे हैं। भारतीय शायकीन की जानिब से पूरी टीम पर तनकीद की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस तनकीद की जद में है वो है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। शायकीन और माहिरीन का कहना है कि शर्मा की टी20 टीम में तो जगह ही नहीं बनती थी और इन्हें कप्तान बना दिया गया। ताहम कुछ ने उनकी इस जज्बाती वीडियो को देखकर उन्हें हौसला भी दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने कहा है कि बाबर आजम और रिजवान से मुतालिक बहुत मैसेजेस आए कि उन्हें तब्दील करें। कारकर्दगी ऊपर नीचे होती रहती है, मैंने एक काम किया कि इस टीम से पंगा नहीं लिया। रमीज राजा ने कहा कि नेदरलैंड का शुक्र अदा करना पड़ेगा, भारत से फाइनल होता तो बड़ा फाइनल होता। इंग्लैंड की टीम से हम हाल ही में होम सीरीज खेल चुके, फैंस को टीम से बहुत उम्मीदें हैं। मुश्किल सूरत हाल में भी पाकिस्तानी टीम एक बन कर रही। उन्होंने बताया कि 1992 का फाइनल जीतने के बाद मेलबर्न ग्राउंड नहीं दिया, 30 साल बाद आज एक ग्राउंड देखूंगा। रवानगी से कबल कहा कि टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन पीसीबी में मेरी इस बयान को अच्छा नहीं समझा गया था। खिलाड़ियों से मुलाकात करके 1992 की यादें शेयर की। 1992 में जो कप्तान इमरान खान ने तकरीर की थी वही खिलाड़ियों के सामने दोहराई है। खिलाड़ियों को कहा कि ये मौका फिर नहीं आना, ग्राउंड में अपना 100% दें। 1992 के फाइनल से कबल हम थोड़ा खौफजदा थे, लेकिन ये लड़के दलेर हैं, दबाव नहीं ले रहे। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी के दिवालिया होने का इम्कान जाहिर कर दिया। एलन मस्क ने मुलाजमीन को भेजे गई एक ईमेल में कहा है कि कंपनी को हंगामी बुनियादों पर $8 का सब्सक्रिप्शन प्लान ट्विटर ब्लू में पेशरफ्त की जरूरत है। उन्होंने मुलाजमीन को कहा कि इस वक्त ट्विटर पर मुश्किल वक्त है और कंपनी की माशी सूरत हाल अच्छी नहीं, जिसकी वजह से दिवालिया होने का भी खदशा है। एलन मस्क ने मुलाजमीन को घर से काम करने की सूरत खत्म करने की हिदायत करते कहा कि मुलाजमीन पर हफ्ते में कम से कम 40 घंटे ऑफिस में काम करना जरूरी है और घरों से सिर्फ उसी वक्त काम करना मुमकिन होगा जब वो खुद इसकी इजाजत देंगे। साइंसदानों ने एक नया आला बनाया है जिसकी मदद से फालिज ज़्यादा मरीज जो कुछ बोल नहीं सकते उनके दिमाग की लहरों का तज्जिया करके फौरन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जुमलों में ढाला जा सकेगा। जहन पढ़ने वाली ये मशीन दिमाग की सरगर्मी का सुराग लगाने की सलाहियत रखती है। माहिरीन का कहना है कि यह आला फालिज की वजह से बोल ना सकते या लिख ना सकते वाले अफराद की मवासलात की सलाहियत को बहाल करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एडवर्ड चैंग और उनके साथियों ने एक ऐसी मशीन डिजाइन की जो दिमाग की सरगर्मियों में हरूफ में तब्दीली रखने की सलाहियत रखती है। अमेरिका में एक फूड बैंक ने 25,550 खाने के डिब्बे तरतीब देकर लफ्ज मोइटनर लिखा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी रियासत मगरबी वर्जीनिया के दारुल हुकूमत चार्ल्सटन के माउंटेन मिशन फूड बैंक ने खाने के पैक डिब्बों से लफ्ज लिखकर आलमी रिकॉर्ड बनाया है। इससे कबल यह रिकॉर्ड स्पॉटनिश कंपनी ने रियासत मिशिगन में जुलाई के महीने में बनाया था। कंपनी ने 5,791 खाने के डिब्बे इस्तेमाल करते हुए अपनी ही कंपनी का नाम लिखा था। रियासत के गवर्नर जिम चेस्टन्स का कहना है कि रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में इस्तेमाल किए जाने वाला खाना मगरबी वर्जीनिया के खानदानों का इन तमाम तर वर्जीनिया के खानदानों को अतिया किया जाएगा। और जनाब, स्पेन के शुमाल मगरिब में वाक़ गांव को 5 करोड़ 61 लाख रुपए में फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। जी हाँ, साइटो डी कैस्ट्रो गांव पुर्तगाल की सरहद से मुतसिल है और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड से तकरीबन 3 घंटा की मुसाफत पर ज़ेमोरा सूबे में वाक़ है। इस गांव में 44 रहायशी मकानात, एक होटल, एक स्कूल और एक म्यूनसिपल स्विमिंग पूल के साथ साथ एक बैरक भी शामिल है, जहां पहले सिविल गार्ड्स रहा करते थे। ताहम इस गांव में आज तक कोई आबाद नहीं हो सका। मौजूदा ममालिक ने सयाहती मकाम बनाने के गर्ज से इस गांव को 2000 की दहाई के आगाज में खरीदा था। ताहम यूरोजोन के बहरान ने इनके मंसूबे को पनपने नहीं दिया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।